हेलो फ्रेंडा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप लोग का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसका चैप्टर पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए क्वेश्चन का, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की, ठीक है ना। तो और आपको बता दूं कि अब साइंस की वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं चैप्टर 1 का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब क्या हुआ? दो चर वाले का मतलब क्या हुआ? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर यूज होंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है? घात ए होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर बात करूँ इस इक्वेशन को, देखिए अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, जब अगर मैं इतना लिखा हूँ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। और यहाँ पर ए क्या है? एक्स का गुणांक है, बी क्या है? वाई गुणांक है, सी हमारा कांस्टेंट है। तो जो चर हमारा यहाँ पर एक्स और वाई है, दो डिफरेंट चर हैं, इसीलिए हम बोलेंगे दो चर वाले हैं। रैखिक क्यों बोलेंगे? देखो इसकी घात कितनी है? यहाँ पर 1 है। यहाँ चर नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 घात मान लेंगे। यहाँ घात कितनी? 1 है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 या 0, इनमें सबसे बड़ी घात क्या होगी? 1 होगी। और जिस बहुपद की या जिस समीकरण की घातें मैक्सिमम 1 होती है, उसे हम बोलते हैं रैखिक। रैखिक बोल देंगे हम यहाँ पर अभी हम क्या बोलेंगे? इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभी इसको? अभी इसको हम बोलेंगे क्या? अभी इसको फिलहाल में क्या बोलेंगे? यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक। लेकिन अगर जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा का हमने क्या किया? इक्वल लगाया, इक्वल लगा मैंने 0 लिख दिया। जैसे मैंने किया यहाँ पर भी देखिए, घात कितनी? 1 है, यहाँ पर 0 है। ठीक। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण क्या हुआ? इक्वल लग के इधर कोई भी अंक आ जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अगर इसमें इक्वल कोई अंक वगैरह नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? बहुपद है। ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर a और b क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं a क्या बोल सकते हैं? a x का गुणांक है और b y का गुणांक है और c हमारा क्या है? स्थिरांक है। आई बात समझ? ये रहा बात। अब यहाँ पर बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? दो चर वाले भाई, दो चर है। रैखिक मतलब हाँ, सबकी घात 1 है, मतलब मैक्सिमम घात 1 है। समीकरण है। इसको हमने रैखिक क्यों बोला? क्योंकि बोलोगे सर इसका मैक्सिमम जो पावर है, जो अधिकतम घात है, वो कितना है? 1 है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? रैखिक बोल सकते हैं। आई बात समझ? यहां पर ये बात हुआ। अब युग्म का मतलब क्या होगा? जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा। अब युग्म वाला समीकरण ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब मैं बात करता हूं युग्म वाली बात। ये चलो यहीं पे देख लीजिए युग्म वाली बात कैसे होती है। ध्यान से देखिए, अब दो समीकरण को जोड़े में लिखने होते तो कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये देखिए, ये जो समीकरण है क्या है आपका? ये है रैखिक युग्म समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है दोनों, और ये पेयर में है, मतलब जोड़े में, मतलब इसलिए जोड़े में मतलब युग्म में। तो इसको ये बोलेंगे क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोल देंगे इसको, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करिए। हो गया? चलिए इसमें लोग करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। चैप्टर का नाम का समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? यहाँ हमको ये पढ़ना है पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? रैखिक
समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब दो समीकरण युग्म दिया होगा, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में क्या करेंगे, हल निकालेंगे उसका। अब इस विधि को सिंपल सी बात, दो समीकरण होगा, जिसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या, a1x b1y प्लस c बराबर 0 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे एक्स वाई का मान कितना जोड़ा निकलेगा, दो तीन हल निकाल लेंगे। इससे इसके दो तीन हल निकालेंगे, इसके दो तीन हल निकालेंगे। अब दोनों को ग्राफ पे रखेंगे। अब दोनों ग्राफ रखने के बाद हम क्या करेंगे, वो दोनों ग्राफ पे जो दोनों लाइन होगी, देखिए ध्यान से, एक जो समीकरण होता है वो केवल एक लाइन को बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने लाइन है, कितने समीकरण है, ये भी एक बताएगा, ये भी एक लाइन बताएगा। अब कितने लाइन हो गए, दो लाइन हो कि नहीं हुए। इन दोनों लाइन को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों लाइन ऐसे जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे कट करते हैं, तो जो कटान बिंदु तो यही पहुंच लेंगे, सर इसका हल निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब हम इस पर सवाल लेते हैं। जैसा कि 3.1 का पहला सवाल यही दिया है, ग्राफिक विधि से हल निकालना। निकालता हूँ बड़ा सिंपल तरीके से। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है, युग्म बनाना हमको, रैखिक समीकरणों के जोड़े बनाने हैं, उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ग्राफीय विधि से क्या करना, हमको हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना बहुत सिंपल है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतियोगिता हो रही है, परीक्षा हो रही है, एक परीक्षा हो रहा है, हमने माना कि एक परीक्षा हो रहा है और इस परीक्षा में कुल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, इस परीक्षा में कुल 10 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस 10 बच्चों में क्या है कि बॉयज भी और गर्ल भी है। एक परीक्षा हो रहा है, कक्षा 10 की एक परीक्षा हो रही है गणित की, उसमें 10 विद्यार्थी नहीं 10 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। और 10 विद्यार्थियों को भाग लेने से, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है ना, पहला शर्त तो ये हुआ कि सर दो इसमें लड़के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उन लड़कों ने बॉयज से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, तो ये 4 ज़्यादा है, मतलब दोनों बराबर कब होगा, जो ध्यान से, इसके पास 2 रुपये, इसके पास 6 रुपये, तो क्या कहोगे सर, ये जो है ना, ये जी जो है इसके पास इससे 4 रुपये ज़्यादा है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, तो कहोगे सर ऐसा करिए, इधर 4 जोड़ दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाए, 6 और 6 बराबर हो गया, नहीं हो गया। वैसे हमको इधर भी प्लस करना होगा और क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ, एक परीक्षा और इसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लड़कियां ना लड़कों से 4 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, पेपर में करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या हमने x मान लिया, ठीक, और लड़कियों की संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब शर्त पहला, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है अपना, केस फर्स्ट ये कह रहा है कि लड़कियों और लड़कियां दोनों 10, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला कितने हैं, 10। तो बॉयज हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, गर्ल्स को हमने y मान रखा है, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए केस 2 से बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या, यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 जोड़ तो बराबर हो जाएगा। गर्ल्स आपने y मानना था
और बॉयज एक्स था, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर 0 बराबर 0, इसको इधर भेज देते हैं 0 बराबर x माइनस वाई प्लस 4 या x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। यानी हमने 2 समीकरण हमने बना दिया। क्या क्या बना, पहला x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आ गया। यानी पहला हमारा काम यहाँ तक हो गया। जो बोल रहा था निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाइए, हमने बना दिया ये और ये। अब करेंगे ग्राफिक विधि से हल। तो उसके लिए हमको इसको काफ़ी स्पेस चाहिए, उस स्पेस के लिए क्या करना, हमको इसको मिटाना होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने 2 समीकरण बना लिया है, आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फटाफट, पहला समीकरण क्या बना था, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया था। दूसरा x माइनस वाई बराबर x माइनस प्लस 4 बराबर 0, समीकरण में कौन सा गया, दूसरा हो गया, ठीक है ना। हमने 2 समीकरण लिख लिया पास में। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना हमको, हमने बताया था कि पहले समीकरण से हमको 3 हल निकालने होंगे। एक्स और वाई के ऐसे कौन से मान है जो समीकरण 1 को संतुष्ट करते होंगे, और यहाँ से भी हम 3 वैल्यू निकालेंगे कि ऐसे एक्स वाई के कौन कौन से मान है जो इस समीकरण क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम हल करेंगे, ऐसे हेडिंग हल करेंगे। बनाते हैं अपने x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ से y का मान निकालिए, 10 माइनस एक्स आ गया, हमने ये मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम केवल 3 हमको हल निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। x और y बराबर क्या हो गया, 10 माइनस एक्स हो गया। अब हमको x के वे मान रखने हैं कि y का हमको मान न तो दशमलव वाला मिले और ना ही क्या मिले, न तो फ्रैक्शंस वाले मिले, ठीक है ना। ना ही हमको क्या चाहिए, न दशमलव वाले ना फ्रैक्शंस वाले। ऐसा नहीं गलत है, गलत नहीं होता वैल्यू, ये दिक्कत उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाला इश्यूज होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि एक्स और वाई की एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमको होल नंबर वाई का मिल जाए। तो चलिए पुट करते हैं फटाफट। यहाँ देखिए ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम लिखेंगे पहला, यदि एक्स और हम एक्स और क्या रखें, एक्स और क्या रख देते हैं, कुछ रख दो, मान लो मैंने लिख दिया क्या, 0 रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस, यहाँ रखिए वाई बराबर 10 माइनस एक्स, 0, तो वाई का मान क्या गया, 10 आ गया, ठीक है ना। कब, जब मैंने एक्स 0 रखा तो वाई का मान क्या आ गया, 10 आ गया। दूसरी बात, अगर मैं एक्स पर क्या करूँ, 1 रखूँ तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ गया। जब एक्स मैंने 1 रखा तो वाई वैल्यू 9 आ गया। तीसरी बात, तीसरा, यदि x बराबर 2 रखते हैं, 2 पर, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 2 हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो गया तो इसके निर्देशांक क्या मिलेंगे, 2 पे 8 आ गया। लिखेंगे निर्देशांक क्या मिल जाएगा, 0,10, पहले x होता है फिर बाद में y होता है, 1,9, ये सब अब 9 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है ना। 2,8, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया,
हमने समीकरण 1 को हल किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने इसके 3 हल हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ओके, समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। अब ऐसे किसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 से। चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हल करेंगे, 2 क्या है, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 को y का मान निकाला। देखो आप x की मान भी निकाल सकते हो, y का मान निकाल सकते हो। मुझे y ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं y का मान निकालता हूँ। x प्लस 4 बराबर y हो जाता है, इसको पलटिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, बनाते हैं एक बॉक्स। x y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे पुट करते हैं पहला वैल्यू, क्या पुट करेंगे, यदि x बराबर 0 पर, रखिए 0 यहाँ से, 0 x बराबर 0 है, 0 रखेंगे, 0 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी कि जब मैंने x 0 रखा तो y कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा देखते हैं, यदि x बराबर 1 पर, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया भाई, 5। 1 पर y कितना आ गया, 5 आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा ही देख लेते हैं, x यदि x बराबर 2 पर, क्या आ गया, 6, 2 पर 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, इसके निर्देशांक को निकाल लेंगे। निर्देशांक, अब इसको हमने ए बी से लिखा था, इसको लिखे पी क्यू आर। पी से 0,4, आर 1,5, एस का 2,6। यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर हमने निर्देशांक को निकाल दिया। दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर हमने सारे समीकरण 1 और समीकरण 2 के निर्देशांक को निकाल लिया। अब इसको हम करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट। ठीक है ना, इसका आगे नोट हो गया, जरूर एरिया आगे। ठीक, थोड़ा इसमें ज़्यादा लॉन्ग होता है, बस थोड़ा रिप्रेजेंट करना, बाकी आज मौसम बड़ा बेईमान है आज। यहाँ देखिए फटाफट, अब समीकरण 1 से निर्देशांक क्या मिला, समीकरण 1 के निर्देशांक क्या था, 0,10, 1,9, 2,8। समीकरण 2 के निर्देशांक ठीक है, 1,5, आर का क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। तो ये हमने निर्देशांक लिख लिया दोनों का। अब हम करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, देखिए एक हम ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफ, ये इसके नीचे लिखेंगे यहाँ से, ग्राफ ये विधि से हल।
इसके ऊपर ही लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे, मेरे स्पेस यहाँ लिख देता तो, लेकिन यहाँ लिख के बना दे रहे हैं आप, करना पेपर में तो ये लिखने के बाद ये लिखना, फिर सॉल्व करना। ओके ठीक, चलो द ग्राफ इस बटा सीधा खींचा जाए लाइन। चलो मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10 यहाँ आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। इधर काफ़ी दूर हो गई चीज़ें, वेट कर लो। 9 10, ठीक है। अब पहला पॉइंट चलो एक 0,10, तो x का मान 0 हमेशा यहीं पे होगा और y का मान 10 तो पहला कोऑर्डिनेट का अगर इनको मिलाऊंगा तो क्या यहीं पे आएगा। एक हमारा यहाँ पे हो गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पर, हमारा ए पॉइंट यहीं पे हो गया 0,10, ये हो गया नहीं हो गया। अब भी देखिए 1,9, x पे 1 y पे 9, आई थिंक ये यहीं पे आएगा, ये यहीं पे आएगा, ये ले लिया। ये क्या हो गया आपका b हो गया, ठीक। c क्या आपका 2,8 ले लिया हमने, यही ले लिया। ये क्या आपका c। अब इसको मिलाइए, ऐसे निकल गया नहीं निकल गया, ऐसे निकल जाएगा ग्राफ, ठीक। तो ए बी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और ये समीकरण किसका था, x प्लस वाई बराबर क्या था मुझे वहाँ पे, सॉरी 10 था, क्या था 10। समीकरण एक यही तो था, समीकरण एक से ग्राफ आपको ये मिल गया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ समीकरण 2 से, 0,4 x पे 0 y पे 4, p हो गया आपका q 1 5 1 और 5 1 5 ये ले लो, p q हो गया। अगला आर्क 2,6 2 6, चलो हमने यहाँ ले लिया पी क्यू आर। अब इसको मिलाएंगे, ये निकल गया, ठीक है ना, निकला नहीं निकल गया। अभी ये क्या हो गया, ये x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 था, समीकरण नंबर दूसरा था, हो गया। अब देखो एक चीज़, अब कैसे हल निकालेंगे सर ग्राफ में, तो जब दोनों इक्वेशंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं इस पर, तो दोनों इक्वेशन जहाँ कट करता है तो कट कहाँ कर रहा है, कट यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब हमको हल यहीं से मिल जाएगा। तो कट कर रहा तो इस कट, अब देखो इसका कोऑर्डिनेट बिंदु पर जो पता है क्या होगा सर, सी का बिंदु क्या होगा 2,8, वैसे इसका बिंदु होगा ना। देखिए ध्यान से इसको मिलाइए पहले, ऐसे इसका ऐसे मिलाइए, हुआ ये मतलब मिस्टेक हो गया है, आएगा ऐसे इसी पे आएगा। आप जब इसको मेजर कर बनाओगे ना बिल्कुल तो इस पे ही आएगा ये। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया यहाँ से देखिए, x का मान 3 और y पे क्या मिला 7, तो हल क्या मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल क्या मिला आपको 3,7। अब 3 किसका मान, x का मान है,
तो एक्स किसको बनवाना था, लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर लड़कों की संख्या एक्स थी, एक्स को क्या आ गया 3 आ गया। लड़कियों की संख्या वाई था, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। हो गया नहीं हो गया। तो एक चीज देखो, क्या इनको जोड़ो, क्या 10 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 7 4 10 7 और 3 10 भी आ रहा है, और जो गर्ल्स है वाई से 4 ज़्यादा भी है ना ज़्यादा। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये निकल जाएंगे। इस प्रकार ये सॉल्व होगा ग्राफ। पहले इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनसे 3 हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, जहाँ पर दोनों का एक दूसरे कट करेंगे वही हल हो जाएगा, उसमें एक्स पर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, वीडियो तो लॉन्ग हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड क्वेश्चन लेकर उसको पहले खत्म कर देंगे। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड।